खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। चंदौली से एक अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही है। चंदौली में सर्व शिक्षा अभियान को लापरवाह शिक्षक लगा रहे हैं पलीता। बड़ी जानकारी इस वक्त की चंदौली से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि सर्व शिक्षा अभियान को लापरवाह शिक्षक पलीता लगा रहे हैं। नौनिहालों के भविष्य से शिक्षक कर रहे हैं खिलवाड़। बच्चों को शिक्षा देने के बजाय कुर्सी पर बैठ ले रहे हैं खर्राटे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सोते हुए अध्यापक विनोद कुमार का वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय तेजी से वायरल हो रहा है। शिक्षा विभाग की जमकर किरकिरी हो रही है इस वीडियो के वायरल होने के बाद। साहबगंज विकास खंड क्षेत्र के परिषदीय विद्यालय बरियारपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं लेकिन शिक्षक यहां पर सोते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चंदौली से। सर्व शिक्षा अभियान को लापरवाह शिक्षक लगा रहे हैं पलीता। नौनिहालों के भविष्य के साथ शिक्षक खेलते हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद में एक दुखद हादसे में चौथे क्लास के बच्चे की मौत हो गई है। स्कूल बस के अंदर हुई है ये मौत और इस बात पर अभी सस्पेंस बना हुआ है, मौत कैसे हुई है। वहीं परिवार के मुताबिक स्कूल ने बताया है कि बच्चे को उल्टी आई थी और जिसके बाद उसने अपना सिर बाहर निकालकर और सिर सड़क पर किनारे यहाँ पर किया, जिसके बाद बाहर से उसके सर पर एक खंभा टकरा गया जिससे कि उसकी मौत हो गई है। अब इस खबर के बाद, घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। गोरखपुर में चौरी चौरा के मामले में आपको बताते चले कि जिन लोगों ने बवाल किया था उन पर अब कार्रवाई होगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गोरखपुर में चौरी चौरा में बवाल और तोड़फोड़ करने के आरोपियों के अवैध संपत्तियों की पुलिस विवरण एकत्रित करेगी और उसके बाद उस पर बुलडोजर चलाएगी। एसएसपी डॉक्टर विपिन कुमार ताड़ा ने एसपी नॉर्थ को आरोपितों के अवैध संपत्ति का विवरण एकत्र करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उनका विवरण तैयार करके उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलवाया जाए ताकि आरोपियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा सके और पुलिस ने बुलडोजर चलवाने की तैयारी पूरी कर ली है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, चौरी चौरा में जो उपद्रव हुआ था, अब उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और उनकी अवैध जो संपत्ति है उनको पुलिस खंगाल रही है और इस पर जब अवैध संपत्ति सामने निकल कर आएगी तो बुलडोजर चलवाने के आदेश दे दिए गए हैं। क्या कुछ मामले को लेकर अपडेट है आपके पास? जी, चौरी चौरा में बवाल के दौरान आरोपितों की संपत्ति पे चलेगा बुलडोजर। एसपी नॉर्थ ने दिया, गोरखपुर एसएसपी विपिन टांडा ने दिया आदेश। हम आपको बता दें कि शहीद के जो है परिजनों को न्याय दिलाने के लिए और शहीद का दर्जा दिलाने के लिए जो है उपद्रवियों द्वारा चौरी चौरा में पुलिस के ऊपर पथराव किए गए थे, तोड़फोड़ किए गए थे, जिसपे कुछ आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं, कुछ अभी फरार चल रहे हैं। जिसमें आज गोरखपुर एसएसपी विपिन टांडा ने जो है उन उपद्रवियों के ऊपर बुलडोजर चलाने की बात कही और एसपी नॉर्थ को उन्होंने कहा है कि इनकी संपत्तियों को खंगाला जाए, जो भी अवैध संपत्तियां हैं उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा, जिससे आरोपियों के अंदर एक भय सा माहौल बना हुआ है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, जौनपुर की बात करेंगे। जौनपुर में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के द्वारा जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया गया है। इस दौरान कई चिकित्सक अनुपस्थित मिले हैं, जिस पर सीएमओ एसके शर्मा
द्वारा बताया गया है कि कुछ चिकित्सक वीआईपी ड्यूटी के लिए वाराणसी गए हुए हैं और जिस पर जिलाधिकारी एवं द्वारा निर्देश से दिया गया है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मरीजों से वार्ता कर अस्पताल के द्वारा दी गई सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई है। जिलाधिकारी ने सीएमएस को निर्देशित किया है कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं, उन्हें भटकना ना पड़े और अस्पताल में सभी दवाइयां उपलब्ध रहें। अस्पताल में मरीजों को दिए जाने वाले खाने की गुणवत्ता अच्छी रहे। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जौनपुर के अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने जिलाधिकारी पहुंचे हैं। इस दौरान कई त्रुटियां सामने निकल कर आई हैं, क्या कुछ अपडेट है? और बिल्कुल आपको बता दें, जौनपुर में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा द्वारा जो है जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया, स्वास्थ्य सुविधाओं को जो जायजा लिया गया। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी लगातार जिस तरह से प्रदेश के तमाम जिलों में जिस तरह से निरीक्षण कर रहे हैं, तो इसका हवा एक और जौनपुर में देखने को मिला। जिलाधिकारी स्वयं जो है बिना बताया औचक निरीक्षण किया, तो स्वास्थ्य विभाग में हरकत मचा तमाम जो है सुविधाओं को देखा। हालांकि जो है आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं जो वहाँ की जिम्मेदार अधिकारी होगी। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक। लखनऊ से एक अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही है। आपको बताते चले कि लखनऊ में मायावती ने बीजेपी सरकार पर साधा है निशाना। उन्होंने कहा है कि बिना जांच के बुलडोजर चलाना गलत है, हिंसा फैलाने वाले लोगों पर होनी चाहिए कार्रवाई, दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मायावती ने ट्वीट कर जानकारी दी है और बीजेपी पर निशाना भी साधा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ट्विटर हैंडल की मायावती के, जो उन्होंने लिखा है। मायावती ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिना जांच के बुलडोजर चलाना बेहद गलत है, हिंसा फैलाने वाले लोगों पर होनी चाहिए कार्रवाई। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ यूपी ब्यूरो चीफ आसिफ बेग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा है, जिस तरीके से दोषी अधिकारियों पर उन्होंने कहा है कार्रवाई होनी चाहिए और बुलडोजर चलाना बेहद गलत ही उन्होंने करार दिया है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि यूपी विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो मायावती एक्टिव हो रही है। उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने कहा है कि जहांगीरपुर सहित देश के अन्य राज्यों में भी अवैध निर्माण की हाल में जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और उससे गरीब लोग प्रभावित हो रहे हैं, जबकि सरकार को उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए जिनके भ्रष्टाचार की वजह से अवैध निर्माण हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने दूसरा ट्वीट किया है कि देश में जहाँ भी दंगे व हिंसा होती है वहाँ कार्रवाई के नाम पर तुरंत बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिससे गरीब लोग भी पिस रहे हैं या गलत है, बल्कि जो मूल दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट में यह भी कहा है कि धर्म को भी इसके लिए इस्तेमाल करना जो किया जा रहा है या देश हित में नहीं है, इससे आपसी सद्भाव खत्म हो रहा है और देश विरोधी ताकतें इसका गलत फायदा उठा सकती हैं। कहने का मतलब है कि बसपा सुप्रीमो मायावती यूपी विधानसभा चुनाव के बाद जो है काफी एक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव में एक्टिव नहीं होने की वजह से जनता का विश्वास वह खो चुकी थी। यही वजह रही कि उनकी सिर्फ एक सीट यूपी विधानसभा चुनाव में, लेकिन अगला लक्ष्य या माना जा रहा है कि अगला लक्ष्य मायावती को 2024 का चुनाव दिख रहा है। उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है चाहिए। हालांकि जिस तरह से मायावती ट्वीट कर रही हैं, उनके कार्यकर्ता सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, ऐसे में उनके लिए 2024 की डगर काफी कठिन होगी। जनता का विश्वास पाना उनके लिए टेढ़ी खीर साबित होगा, क्योंकि लगातार जो है जनता पिस रही है, कहीं महंगाई को लेकर तो कहीं भ्रष्टाचार को लेकर तो कहीं बुलडोजर के जरिए आम गरीब को भी निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में उनका ट्वीट या कितना कारगर होगा इस समय बताएगा। जी सत्यम, चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उधर लखनऊ में अनुराग भदौरिया ने कोर्ट के दाखिल पर बीजेपी पर निशाना साधा है। बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। अनुराग भदौरिया ने
कोर्ट के दखल पर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बुलडोजर वाली सियासत को सर्वोच्च न्यायालय ने जम के चाबुक मारा है। देश बुलडोजर से नहीं संविधान से चलेगा। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि देश बुलडोजर से नहीं संविधान से चलेगा। बुलडोजर वाली सियासत को सर्वोच्च न्यायालय ने जम के चाबुक मारा है। तो खबर पर लगातार आशिफ बेग हमारे साथ बने हुए हैं। आशिफ, सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भी निशाना साधा है बीजेपी पर। जी बिल्कुल सत्यम, बता दूं कि लगातार जो है विपक्ष अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर से जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोगों का घर गिराया जा रहा है, इस पर विपक्ष लगातार सक्रिय हो गया है। आज सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने एक बयान जारी कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा बुलडोजर वाली सियासत चल रही है और इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है, इससे जो है कहीं न कहीं सरकार को जो है झटका लगा हुआ है। उन्होंने यहाँ भी कहा कि देश बुलडोजर से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। उनका कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से यूपी सरकार लगातार बुलडोजर चला रही है, इससे आम जनता परेशान हो रही है। हालांकि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर माफियाओं और भूमाफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाया जा रहा है। कहीं न कहीं अपराध को कम करने की यह मंशा है सरकार की, और यही वजह है कि एक भय पैदा हो रहा है अपराधियों के बीच। कई जगह ऐसे भी मामले देखने को मिले जहां पर बुलडोजर पहुंचते ही इनामी अपराधी भी थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर रहा है। तो ऐसे में आम जनता भी कहीं न कहीं यूपी सरकार की इस नीति से जो है काफी सुरक्षित महसूस कर रही। वहीं सपा, खासकर सपा लगातार जो है ट्वीट कर रही है, बयान दे रही है कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। जी सत्यम। चलिए आसिफ, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लखनऊ से एक और अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही है। लाउड स्पीकर के प्रयोग को लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा निर्देश सामने निकल कर आया है।